गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्ट्रीम ऑफ ड्रीम चैनल हाजिर है आपके साथ डिस्कशन करने के लिए 3 ब्रेकआउट शेयर्स। तो इस हफ्ते जो आपके लिए जो शेयर्स लाए हैं वो बेसिकली काफ़ी चीप प्राइस पे अवेलेबल हैं। यानी कि उनका जो टिकट प्राइस है वो काफ़ी लो है। इवन के जो सबसे महंगा शेयर है वो लगभग 150 रुपये के आसपास है, बाकी दोनों शेयर 100 रुपये के नीचे हैं। तो आइए एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहला जो शेयर हम उठाकर लाए हैं उसका नाम है मन्नमपुरम फाइनेंस। अच्छी कंपनी है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर इन तीनों कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर से, कंपनी यहाँ पर अपना हाई बनाती है लगभग 220-22 रुपए के आसपास, और उसके बाद कॉन्टिन्यूसली गिरावट होती है। अब जा करके अप ट्रेंड स्टार्ट होता है। और हमें कंफर्मेशन कहाँ मिलती है? हमें कंफर्मेशन मिलती है यहाँ पे। यहाँ पर 50 और 200 दोनों ही मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर होता है, और विथ वॉल्यूम्स के साथ ये क्रॉसओवर होता है। और उसके बाद भी स्टॉक उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है और विद वॉल्यूम्स के साथ सस्टेन कर रहा है। अगर हम बात करते हैं कौन से ऐसे लेवल्स होंगे जहां पर इसकी सबसे पहली सपोर्ट निकल के आ रही है, तो जो सबसे पहली सपोर्ट निकल के आ रही है वो आ रही है लगभग ये वाला लेवल्स है, वो सबसे पहली सपोर्ट है। यानी कि 145 रुपए के आसपास सबसे पहली सपोर्ट है। अगर हम बात करते हैं सेकंड सपोर्ट की, वो है लगभग 135-136 रुपए के आसपास, वो इसकी मेजर सपोर्ट होगी। अगर हम बाइंग की बात करते हैं तो यहीं पर लगभग 150 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इन्हीं लेवल्स के आसपास हम इसमें बाइंग स्टार्ट करने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे पहला रेजिस्टेंस कहां पर देखने को मिल सकता है स्टॉक को, तो वो है सबसे पहला रेजिस्टेंस ये वाले लेवल्स। यानी कि 160 के आसपास इसको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है स्टॉक को। और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट रेजिस्टेंस की, तो वो है 175 के लेवल्स। लेकिन या इस रेंज में आकर 160 से लेकर 175 की रेंज में आकर ये स्टॉक यहाँ पर सस्टेन कर सकता है दोस्तों। लेकिन उसके बाद अगर हम अल्टीमेट लेवल्स की बात करते हैं तो वो लेवल्स होंगे यहाँ पर जो ये गैप छोड़कर गया था जब ये गिरावट स्टार्ट हुई थी, तो उस गैप को फिल करने के लिए जा सकता है, जो कि है 210-12 रुपए के आसपास के लेवल्स हैं। यानी कि ये स्टॉक 150 रुपए के आसपास से लेकर के 210-15 रुपए तक जा सकता है दोस्तों। काफी अच्छा पोटेंशियल रखता है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। अगर हम बात करते हैं सेकंड स्टॉक की, तो वो देखिए उसका नाम है नेशनल एल्यूमिनियम। काफी अच्छी कंपनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए स्टॉक यहाँ पर हाई बनाता है लगभग 130 रुपए के आसपास, और वहां से गिरावट स्टार्ट होती है। फिर यहाँ से कंसोलिडेशन स्टार्ट होता है। फिर यहाँ का ये वाला जो रेजिस्टेंस है 85 रुपए के आसपास का, उसको ऊपर तोड़ता है और सस्टेन भी करता है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर 50 और 200 दोनों ही मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर होता है। अगर हम बात करते हैं कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो इसमें बाय करने चाहिए, हमने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अगर ये 104-5 के ऊपर जाता है तो हम अपनी बाइंग कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छे लेवल्स के आसपास आपको ये स्टॉक मिल रहा है, लगभग 97 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहीं पर से लेकर के अगर हम बात करते हैं हमें बाइंग करनी चाहिए। इसकी जो सबसे पहली सपोर्ट निकल के आ रही है वो आ रही है 94 रुपीज के आसपास। अगर हम बात करते हैं सेकंड यानी कि मेजर सपोर्ट की, तो ये वाला रेजिस्टेंस जो लेवल था वही इसकी मैक्सिमम गिरावट यानी कि आशंका है, यह लगभग 85 रुपीज के आसपास। बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, सबसे पहला रेजिस्टेंस कहाँ का देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर ये जो गैप छोड़कर गया था स्टॉक 115 रुपए के आसपास, वहां तक जाने की क्षमता रखता है। उसके बाद अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ये अपने हाई को ब्रेक करने के लिए जाएगा, जो कि है लगभग 130-35 रुपए के लेवल्स हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है 30 से 40% के आसपास रिटर्न आपको मिल सकता है दोस्तों मिनिमम। इसके बाद जो हमारी लास्ट कंपनी है उसकी बात कर लेते हैं, तो वो कंपनी का नाम है सेल। ये बेसिकली आप सब लोग जानते होंगे, टीवी के ऊपर भी काफी इसकी चर्चा होती रहती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, तो आप देख सकते हैं स्टॉक यहाँ पर काफी महीनों से एक कंसोलिडेशन कर रहा था, या फिर राउंडिंग बॉटम पैटर्न जैसी स्थिति बन रही थी, और उसके बाद कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बनाकर ब्रेकआउट देता है। अब दोबारा से उसी लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आता है, तो बहुत ही अच्छी मेजर सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक। लगभग 90 रुपीज के आसपास इसकी मेजर सपोर्ट है। वहां से लेकर के अगर हम बात करते हैं जो सबसे मेजर सपोर्ट है, तो वो है लगभग 85 रुपीज के आसपास। यानी कि बहुत ही अच्छे ये जो जोन है वो काफी अच्छा है इसको एक्यूमुलेशन करने के लिए। इसके लिए जो सबसे पहला रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है वो देखने को मिल सकता है लगभग
100 रुपए के आसपास देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहीं से स्टॉक घूमकर नीचे आया था। वहां पर कुछ दिन ट्रेड करने के बाद यह स्टॉक जा सकता है लगभग 110 रुपए के आसपास। ये बहुत ही धीरे धीरे चलता हुआ स्टॉक जाएगा, आपको रुके थकाता हुआ दिखाई देगा। कभी ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से नीचे गिरेगा थोड़ा सा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से नीचे गिरेगा। ये ऐसे चलता है ये स्टॉक। अगर हम बात करते हैं तो उसी लेवल्स के इसके रेजिस्टेंस भी निकल के आ रहे हैं। जैसे कि हमने पहले बताया, सबसे पहला रेजिस्टेंस 101 रुपए के आसपास का है, दूसरा है 110 रुपए के आसपास का। अगर हम थर्ड वन की बात करते हैं तो 124-25 रुपए के आसपास थर्ड रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर उसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो हम अगली वीडियो में आपको बता देंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।